जय जय श्री राम सभी सनातन भाइयों को। सुंदरकांड का जो है निरंतर पाठ मैं कर रहा हूँ। आप सबको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गनबधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है। हनुमान जी देखिए कितना सरल भाव से अपने आप को दर्शा रहे हैं कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मतलब खुद का जो है गुणगान नहीं कर रहे हैं, उसमें भी बता रहे हैं कि प्रभु आपका ही प्रताप है। हे नाथ, आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं रामा, जा पर तुम अनुकूल सिया रामा। तो प्रभाव पड़ वानल लाही, जारी शकै खलु तूल सिराही। इसमें कहते हैं, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है, यह कहना चाह रहे हैं हनुमान जी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। या संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहीं कप वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबु कहीं कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बोलाए रामा, आए जूथ पजूत सिया रामा। नाना बरन अतुल बल रामा, बानर भाल बरूत सिया रामा। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि शीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्ण उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान शगुन यह नीति।
प्रभु पायन जाना वै देही, फरकी बाम अग अंजनु कई देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना या नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई शगुन जन की होई, अशगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आय दुगिर पादप धारी, चले गगन महे इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कप करहीं, डगमगाहि देखज चेक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। इसके बाद है छंद। चिक्करहीं देखज ढोल, महि गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर। दुख टरे कट कटहि मरकट विकट भट बहु। कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ। गुण गन गावहि। इसका अर्थ है कि दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही शक न भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहे। गह दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर शोकिम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्तति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्फराज, सो लिखत अविचल पावनी। इसका अर्थ है परम श्रेष्ठ एवं महान उदार सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की ओर कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाए कृपा निधि रामा, उतरे सागर तीर सिया रामा। जहाँ तहाँ लागे खान फल रामा, भालू विपुल कपिवीर सिया रामा। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर उतरे। उनके रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। आपको कैसा लग रहा है सुंदरकांड का यह पाठ, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और सभी सनातन भाइयों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम।